अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथोडिका फॉर। आज की इस वीडियो में फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। तो जी स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक का वो है इनपुट सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। असल में चार है, दे आर फोर सेगमेंट ऑफ इन environment, environment, ठीक हो गया। ये फोर्स ऑफ एनवायरनमेंट वो कौन कौन सी? सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर, ATMO, एटमॉस्फेयर फर्स्ट है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक हो गया। और चौथा हमारे पास है बायोस्फीयर, BIOSPHER। अब मैं ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? अगर तो आप स्टडीज रिलेटेड है, बचपन से ही आ रहे हैं कि आपका जो रिलैक्स पॉइंट कहीं भी नहीं आया, तो आप यकीनन एटमॉस्फेयर के नाम से आप जानते होंगे इसमें ऑल गैसेस इंक्लूड होती है। यानी कि जो हमारे ऊपर जितनी भी एयर है, जिसे हम वेदर की स्पेस कहते हैं, जहाँ पर वेदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहाँ हमारी ऑक्सीजन बहुत हाई होती है, या जहाँ पर आप कहें कि हमारे जो एयर ट्रेन वगैरह जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो मैं लिखूं कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ ऑल गैसेस इंक्लूड, ठीक हो गया। इसमें और भी फर्दर टाइप्स और हैं, इसकी फर्दर लेयर है। इसकी लेयर्स कितनी है? LAYERS। अब इसकी लेयर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलता हूँ। तो इसकी लेयर्स 5 लेयर्स हैं। तो जिस स्टूडेंट ने एटमॉस्फेयर की फर्दर टाइप्स जो है, इसकी जो लेयर्स है वो टोटल 5 लेयर्स है। वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर होगी, थर्ड होगी, सॉरी सेकंड होगी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर होगी। जो थर्ड है वो हो गई मेसोस्फीयर, फोर्थ जो होगी वो होगी थर्मोस्फीयर, और जो लास्ट है वो है एक्सो, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब इसे मैं डिफाइन करता हूँ ट्रोपोस्फेयर में होती क्या है। ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली ये जो आप फर्स्ट लेयर कह सकते हैं, या आप इसे लास्ट लेयर भी कह सकते हैं। अगर अप से डाउन आए तो हम इसे लास्ट लेयर कहेंगे, अगर डाउन से अप जाए यानी कि जमीन से ऊपर जाए तो हम इसे फर्स्ट लेयर कहेंगे। तो ये है, ये तकरीबन 0 से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर है, और इसमें मोस्टली ऑक्सीजन होती है, OXYGN, ऑक्सीजन हो जाती है। वेदर इसी लेयर में ट्रैवल करते हैं, वेदर WEATHER, बादल जिसे हम कहते हैं, क्लाउड जिसे हम कहते हैं, बारिश का बादल जिसे कहते हैं, वो असल में ट्रोपोस्फेयर में ही ट्रैवल करते हैं, उसमें ही इंक्लूड होते हैं। तो सेकंड हम कहा जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर हमारे अपवर्ड हाइट पर ये अवेलेबल होते हैं। और इसमें ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो ओजोन होती है, ओजोन। फिर में मोस्टली ओजोन गैस पाई जाती है। ये हमसे तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पर हमारे अपवर्ड होती है। उसके बाद आ जाती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर असल में ये डिक्रीज टेम्परेचर होती है, सॉरी मेसोस्फीयर ये 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर होती है, अपवर्ड होती है हमसे। और इसमें जो मोस्टली वर्क होता है वो डिक्रीज टेम्परेचर होता है, DCREAS, डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक होगा। इसमें मोस्टली डिक्रीज टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो टाइप्स आ जाते हैं वो आ जाती है थर्मोस्फीयर।
वो कौन सी होती है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जो लेयर्स है ये हमसे तकरीबन ये 0 से कह लें या 80 से कह लें, ये तकरीबन 600 से 700 की हाइट पर हमसे ऊपर होती है, अपवर्ड होती है। और ये असल में अब्जॉर्ब ABSORB अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी शेयर करता हूँ ENERG। ये असल में जो मोस्टली जो वर्क करती है ये सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद आ जाता है एक्सो। ये सबसे एक्सोस्फीयर होती है। अगर ऊपर से डाउन वाला यानी कि खला से या स्पेस से नीचे जमीन पर है तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे। ये लास्ट पर है 5 लेयर्स है, हम इसे फर्स्ट कहेंगे। अगर हम जमीन से अपवर्ड जाए यानी कि लास्ट से फर्स्ट पर जाए या डाउन से अपवर्ड जाए तो हम इसे फर्स्ट कहेंगे। तो एक्सोस्फीयर में क्या होता है? इसमें नो ग्रेविटी GRAVIT का नो ग्रेविटी नो गैसेज। देखिए ये वो लेयर है जहां पर कोई गैस अवेलेबल नहीं होती, जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, जिसे हम स्पेस कहते हैं, जिसे हम स्पेस का नाम देते हैं। असल में ये वही स्फीयर है, वही लेयर है जहां पर नो ग्रेविटी और नो गैसेज होती है। तो ये स्टूडेंट ये था असल में एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन था। आगे उसमें फर्दर टाइप्स थी, उसकी लेयर थी। उसके बाद हम आते हैं तो जिस अगर तो आपने मैट्रिक में पूरी सर्टिफिकेशन के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ केमिस्ट्री को किया है तो यकीन आप हाइड्रो का मतलब जानते होंगे। उसके बाद आपने FSC मेडिकल की है या नॉन मेडिकल की है तो यकीन उसमें भी आपने केमिस्ट्री को रीड किया होगा। अगर तो आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी सर्टिफिकेशन के साथ आपने रीड किया है तो आप यकीन हाइड्रो का मतलब जानते होंगे। हाइड्रो का मतलब असल में यहाँ पर है, आपको पता चलता हूँ। हाइड्रो का यहाँ पर मतलब है वाटर। यहाँ पर नहीं, जहाँ अगर हाइड्रो जहाँ भी आ जाए, हाइड्रोस्फीयर आ जाए या हाइड्रो को गैस आ जाए, यहाँ पर आप समझ लेकिन यहाँ वाटर का जिक्र हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑल वाटर ऑन अर्थ EARTH। बिकॉज असल में स्पेस कम है तो मैं इसलिए बहुत ही जरा लिख रहा हूँ ऑल वाटर ऑन अर्थ। ठीक हो गया? यानी कि इस अर्ज़े ज़मीन पर, इस दुनिया खाने पर जितना भी वाटर है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, चाहे वो मारीन वाटर है, चाहे वो जितना भी समुद्रों में है, दरियाओं में है, झीलों में है, नहरों में है, वादियों में, जहाँ कहीं भी वाटर अवेलेबल है, चाहे हम उसे हाइड्रोस्फीयर ही कहेंगे। आगे भी एक्सप्लेन किया, मैं भी आपको बताता हूँ कि हाइड्रोस्फीयर को कैसे फर्दर, ये पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोस्फीयर को फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है सलाइन वाटर इस वक्त कितने परसेंट अवेलेबल है? 90-70%। सलाइन इसमें कहते हैं नमकीन को, नमकीन यानी जो नमकीन वाटर है वो कितने परसेंट इस वक्त जो समुद्रों में है या जो जहाँ कहीं भी नमकीन वाटर इस वक्त अवेलेबल है वो 79% इस वक्त अवेलेबल है। उसको आ जाता है फ्रेश वाटर, यानी जो हम पानी पीते हैं, जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वो कितने परसेंट है? वो 3% है। सिर्फ 3% वाटर इस वक्त मौजूद है। हम पानी को बहुत ही वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात पर बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ जो वाटर है वो 3% ही अवेलेबल है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे पास पानी की इतनी कम मिकदार में होने के बावजूद हम उसे बहुत ही ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर हमारे पास 30% है। उसके बाद सरफेस वाटर हमारे पास 0.3% है। जो आइस यानी जो बर्फ के सूरत में जो ग्लेशियर है हमारे, वो कितने परसेंट है हमारे पास? वो 68% है। उसके बाद लेक हमारे पास 80-70% है। रिवर दरिया जो हमारे पास है वो सिर्फ 2% है। यानी कि इतनी परसेंट आप देख सकते हैं ये वाटर हमारे पास मौजूद है। उसमें जो हमारे लिए वो यही है कि जो फ्रेश वाटर है, जो पूरी काबिल है, वो एक रिपोर्ट के मुताबिक से है वो सिर्फ 3% इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके बाद आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर असल में होता है जितनी भी ठोस चीजें हैं इस वक्त ऑन द सरफेस अर्थ पर, जितनी भी जगह माउंटेन वगैरह हो गए, रॉक्स वगैरह हो, जितनी भी चीजें हैं वो असल में आती है लिथोस्फीयर में। यानी कि मैं इसे अगर डिफाइन करूँ शॉर्ट वर्ड में कर सकता हूँ अपर पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक हो गया? एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, सॉरी ये दूसरा पॉइंट हो गया और जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज
सॉलिड, SOLID, यानी कि जो लिथोस्फीयर का हिस्सा है, लिथोस्फीयर जहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है वो सॉलिड है, यहाँ पे डोला है सॉलिड है। तो सेकंड पार्ट ये अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जहाँ कहीं भी सॉलिड चीज है इस वक्त अवेलेबल है, जितनी भी सॉलिड चीज है, आप जमीन भी एक सॉलिड है, जाहिर सी बात है। जो हमारी ये जो अर्थ है ये भी सॉलिड है, जिस पर हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उसे भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया, मैं अभी आपके सामने करता हूँ। जो हमारी अर्ज़ ज़मीन है, ये दुनिया फानी है, ये अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये दुनिया हमारी है, ये जिसे हम अर्थ कहते हैं, EARTH। अब इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसे डिवाइड किया हुए हैं इस तरह, देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट पार्ट उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, CRUS, क्रस्ट कहते हैं। जो सेकंड है उसे कहते हैं अपर मेंटल, MENTL, मेंटल। जो थर्ड है वो है लोअर मेंटल। जो फोर्थ है उसे कहते हैं अपर कोर, COR। उसके बाद लोअर कोर। सबसे पहले जो आता है वो तीन चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्रस्ट सबसे पहला हिस्सा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये जो तीन हिस्से हैं हमारे अर्थ के, ये तकरीबन 0 से, आपको शायद नजर नहीं आ रहा, तकरीबन ये मान यूज कर लेता हूँ, ये तकरीबन 0 से 100 किलोमीटर थिन मोटी है। अब देख सकते हैं इतनी मोटी, ये 3 लेयर्स हैं। क्रस्ट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हिस्सा जो होता है, उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये तीनों की मोटाई जो है वो तकरीबन 100। इसके बाद आ जाती है अपर कोर, ये तकरीबन 2900 किलोमीटर थिन है, ये चाहिए थी। उसके बाद जो लोअर है वो है 5100 किलोमीटर थिन है, यानी कि ये लेयर जो है इतनी मोटी है, इसकी मोटाई इतनी है। फर्स्ट की जो अपर कोर है वो 2900 किलोमीटर को, वो इसके बराबर है। जो उससे नीचे है लोअर कोर, वो 5100 किलोमीटर का कोई चीज हो, जितना फासला हो, इस वक्त आप कहीं भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं फैसलाबाद में हूँ, या अगर मैं अपने हाउस में इस वक्त स्टे कर रहा हूँ, यहाँ से 51 किलोमीटर फासला कितना होगा, वहां तक ये इतनी मोटी है। तो देख सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने प्रोटेक्ट करने के लिए, नबी की उम्मत को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से अपने फराइज को अंजाम दे दिया। इसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर। यहाँ पर मैं असल में ये बहुत शॉर्ट है बायोस्फीयर, इसलिए इसको यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। बायोस्फीयर जो लास्ट पॉइंट है वो आता है बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? जो लास्ट चीज है वो बायोस्फीयर ही है। मैं यहाँ पर एक सर्कल से बना लेता हूँ अब आपको समझाने के लिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। जो ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर एटमॉस, SPHER, एटमॉस्फेयर। सेकंड हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर वाटर मौजूद है, हाइड्रोस्फीयर। तो थर्ड हमारे पास है लिथोस्फीयर, जहाँ पर तमाम ठोस चीजें, लिथो, SPHER, लिथोस्फीयर। और अब बायोस्फीयर मैंने ये इससे ड्रा किया क्योंकि मैंने आपको बायोस्फीयर समझाना था, इसमें बायोस्फीयर एग्जिस्ट कहाँ करती है, ठीक हो गया। यानी कि बायोस्फीयर असल में इन तीनों के अंदर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर जहाँ पर लाइफ सर्वाइव की जाए, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। अब बायोस्फीयर वो कैसे, यानी कि ऐसे, ये जो फोर्थ सर्कल है जैसे में बायोस्फीयर का, ये जो फोर्थ सर्कल है इसे हम कहेंगे बायोस्फीयर, BIOSPHER, बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर में ये लिथोस्फीयर भी इंक्लूड बायोस्फीयर में होगी,
हाइड्रोस्फीयर भी बायोस्फीयर में इंक्लूड होगी और एटमॉस्फेयर भी बायोस्फीयर में इंक्लूड होगी। यानी कि ये तमाम ये थे सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो बायोस्फीयर वो असल में एग्जिस्ट करता है इन तीनों के दरमियान में। यहाँ पर लाइफ सर्वाइव की जाए, यहाँ पर हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, जहाँ पर एनिमल्स बर्ड्स ह्यूमन अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, उस हिस्से को उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर। मैं यहाँ पर इसके बारे में कॉन्सेप्ट के हवाले से इसकी डेफिनेशन भी मैं कर सकता हूँ। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट biological component on earth which include, यानी कि है इसका कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर का, यानी कि बायोस्फीयर इन तीनों बायोस्फीयर के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर लाइफ सर्वाइव की जा होती है। तो ये था इन्वायरमेंट का मुख्तसर इंट्रोडक्शन, इनकी डेफिनेशंस, इसकी हिस्ट्री थी और उसके बाद जो इसका फर्दर टाइप्स थी, लेयर्स वगैरह थी, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। जैसे सबसे पहले एटमॉस्फेयर था और उसकी फर्दर लेयर थी, यानी उसकी फर्दर टाइप्स थी, कौन सी थी। उसको आया था हाइड्रोस्फीयर किस तरह एक्सप्लेन किया गया फर्दर वो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोस्फीयर वाटर का होता है, उसमें लिथोस्फीयर होती है, सॉल्ट होती है, इसको फर्दर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर पोर, लोअर पोर, उसके बाद क्रस्ट जो होता है इसको भी मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया। उसके बाद बायोस्फीयर मैंने सामने एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि ये इन तीनों के बिल्कुल सेंटर में है। जिसका आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।